प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की इस सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियजनों, आइए हम प्रभु के कलाम को देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के सदस्यों के लिए, बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए, आपकी दुकान के लिए, आपके करियर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष देगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए हम प्रभु के कलाम को देखेंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक में देखते हैं, उसका 4 अध्याय 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। मेरे प्रियो, हमारा पिता मुझे सिखाता है, बताता है, कहता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। मेरे प्रियो, आज हमारा मन परमेश्वर पिता की वचनों पर लगा रहा है, उसकी बात पर लगा रहा है। उसने जो हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, समझ दी है, हमारा मन उस पर और उसके कलाम पर, उसके वचन पर लगा रहे। आगे लिखा है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर कहता है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हम क्या है, हम नाश हुए जा रहे हैं, हम घबराए जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, समस्या में पड़े जा रहे हैं, मुसीबत में, दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, समस्या में, हर एक लड़ाई झगड़े झंझट में हम पड़े जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के वचन को हमें मानने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम इसी में 20 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें खुले शब्दों में बता रहा है। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के, आज हमें ध्यान धर के सुनना है और परमेश्वर की प्रार्थनाओं को अपने जीवन में लागू करना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्या लिखा है, अपना कान मेरी बातों पर लगाना है। आज हमें अपना कान परमेश्वर की बातों पर लगाना है। आगे लिखा है, इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। मेरे प्रिय, जो भी परमेश्वर की बात है, जो भी परमेश्वर के वचन है, हमें अपनी आँखों से ओट नहीं होने दें। परमेश्वर का वचन हमारे साथ में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन, हम जहाँ कहीं जाएं, किसी जगह जाएं, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हम अपने साथ में रखें और अब ये वचन अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखें। मेरे प्रिय, आगे लिखा है, अपने मन में धारण कर। ये बातें जो हैं परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, परमेश्वर ने हमें वचन बताया है, आज सुना है, ये अपने मन में धारण करो। क्योंकि आगे लिखा, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जो कोई परमेश्वर के वचन को मानता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो परमेश्वर का वचन, मेरे प्रियो, उसको जीवित रखने का और उसके शरीर को चंगा भला सुरक्षित रखने की बातें होती हैं। मेरे प्रिय, उसके वचन हमारे लिए, अगर हम उसकी बात को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो मेरे प्रिय, हमें एक चंगा रखने का, ये वचन चंगा रखने के लिए हमारे लिए है, जीवित रखने के लिए हमारे लिए है, सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए है। मेरे प्रिय, आगे लिखा है, सबसे अधिक 23 पद में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रिय, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हम बता रहा है कि जीवन का मूल स्रोत वही है, हमारा एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा। और मेरे प्रियो, हमारा मन भी, हमारा मन जो है, हमें उसकी रक्षा करना है। हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, मेरे प्रियो, हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है। हमारा मन चंचल मन नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा मन
हर जन की तरह, हर एक व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए। हमारा मन जो है मसीह के व्यक्तियों की तरह रहना चाहिए। हमारा मन प्रभु यीशु मसीह की तरह रहना चाहिए। अटल विश्वास मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हमें अपने मन की रक्षा करनी है। अगर जो कोई अपने मन की रक्षा करता है वही जीवन को पाता है। जो कोई जीवन पाना चाहता है, जो कोई आनंद लेना चाहता है, खुशियाँ लेना चाहता है, वो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर और परमेश्वर के वचन के बताए हुए रास्ते पर चले। तो परमेश्वर कहता है वो जीवित रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। उसको हर संकट, हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ से मैं बचाए रखूँगा। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता, मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तूने मेरे जीवन में एक नया दिन, नई आशीष के साथ जोड़ा मेरे प्रभु, मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु। मैं विनती करता, प्रार्थना करता है मेरे प्रभु, आज जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु, इन सब को मेरे प्रभु मैं तेरे पास लाता हूँ, तेरे चरणों में लाता मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी आज्ञा, तेरे नियम, तेरे वचन मेरे प्रभु इनके हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज इनकी आंखें तेरे वचन पर लगी रहे प्रभु, इनका मन पिता परमेश्वर तेरे वचन पर लगा रहे। मेरे खुदाबंद यीशु, मैं आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। खुदाबंद यीशु, अपनी आज्ञाओं को इन्हें सिखा मेरे प्रभु जी, अपने वचन को इनके जीवन में रख मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, खुदाबंद यीशु, आज भले और चंगे बने रहे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। इनके शरीरों को शुद्ध कर, इनकी बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु, मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। जो लोग आज मेरे प्रभु बीमार हैं, परेशान, चिंता में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, इनकी बीमारियां, परेशानियां जाती रहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज इनकी तकलीफ़ें, इनके जीवन से बुराइयां खत्म हो जाएं मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन की चिंताएँ खत्म हो जाएँ मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, हर एक परिस्थिति इनके जीवन से पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु, जो गलत परिस्थितियाँ हैं वो समाप्त हो मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो लोग दुख में है, तकलीफ में है मेरे प्रभु, जो लड़ाई झगड़े या मन मुटाव में है मेरे प्रभु, आज इनका मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते। जो पिता परमेश्वर तलाक वाली पोजीशन पे है मेरे प्रभु, मेरे पिता पर जो अलग अलग रहने के लिए सोच रहे मेरे प्रभु, आज इनके विचार बदल जाएं प्रभु पिता परमेश्वर, एक साथ रहने पाए मेरे प्रभु, मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मेरे प्रभु, तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, दयालु प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। गुनाहों को, मेरे पापों को साफ करने वाले प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर। तूने हम सबको मेरे प्रभु अपना बेटा और बेटी करके माना है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करते खुदाबंद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो मेरे प्रभु। तूने मुझे जीवित रखा, सुरक्षित रखा, मेरी आंखों को खोला मेरे प्रभु, मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। जैसे स्वर्ग में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होती, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो मेरे प्रभु, हम लोगों के द्वारा प्रभु पूरी हो मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु, मैं विनती करता, प्रार्थना करता मेरे प्रभु, इनकी चाल चलन बदल जाए, इनकी परिस्थितियाँ बदल जाएँ, इनके जीवन बदल जाएँ मेरे पिता परमेश्वर। इनके कारोबार बदल जाए मेरे प्रभु, जो बुद्धिमान लोग हो जाएं मेरे प्रभु, जो शक्तिमान लोग हो जाएं प्रभु, सामर्थी लोग हो जाएं मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। आज मेरे खुदाबंद यीशु ने बुद्धि, ज्ञान और समझ और सामर्थ अपने अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु, मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, इनके शरीरों को तू भला और चंगा रखने वाले प्रभु आप हैं, जीवन का मूल स्रोत आप हैं प्रभु, इनके मन की रक्षा करने वाले आप हैं, इनकी रक्षा करने वाले आप हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते
खुदाबंद यीशु इन्हें एक अच्छा जीवन भरपूरी से जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। एक इन्हें जीवन साथी भी दे मेरे प्रभु। जो लोग जीवन साथी नहीं है जिनके पास, परमेश्वर उन सबको एक जीवन साथी दे, एक सुंदर जीवन साथी, अच्छा बेस्ट रिश्ता दे मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जो लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, टीबी, कैंसर, शुगर, बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की दिक्कत मेरे प्रभु, हर एक समस्या इसके शरीर से निकल जाए। जो लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इन सब पर मेरे प्रभु मैं तेरे पाक गाढ़े लहू का बाणा लगा देते हैं मेरे प्रभु। HIV, बुखार जैसी समस्या, ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, किसी प्रकार की समस्या इनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। टीबी की समस्या जाती रहे, यूरिन इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, कैंसर मेरे प्रभु इनके शरीर से खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। स्कैन, एलर्जी, दांत खाज, खुजली, किडनी की पथरी मेरे पिता परमेश्वर, दांतों में दर्द, कानों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों में प्रॉब्लम मेरे प्रभु, आज सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बवासीर, अस्थमा की जैसी बीमारी, पैरालाइज मेरे प्रभु आज जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदाबंद यीशु हर एक जन आशीषित हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर जो आज दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं से पीड़ित हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, हर एक गंदी आत्माएं इनके शरीर से निकल जाएं मेरे प्रभु। हर एक बुरी आत्मा इनके शरीर से निकल जाए प्रभु। हर एक जादू टोना इनके जीवन से कैंसल आउट करता है यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इन्हें आजाद करते यीशु मसीह के नाम, फ्री करते मेरे प्रभु। खुदाबंद यीशु इस जनवरी के महीने में मेरे प्रभु तूने सुरक्षित रखा प्रभु, और मेरे जीवन में प्रभु एक नया महीना, फरवरी का महीना जोड़ दिया। आज इस महीने में मेरे प्रभु पूरी आशीष और बरकत इन सबको दे मेरे प्रभु, बहुतायत से आशीष दे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर जैसे पिछले महीने तूने संभाल के रखा, ऐसे इस महीने भी तू संभाल के रख और बचा के रख प्रभु। जैसे तूने कारणों पर रक्षा की मेरे प्रभु, मदद की, अगुवाई की प्रभु, ऐसे आगे भी मदद, रक्षा, अगुवाई कर मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते सर्वप्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। मैं जहाँ कहूँ जाऊँ प्रभु, मेरी रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर दया करने वाले आप हैं, महान पिता परमेश्वर आप हैं। आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।